मत मानना हाँ। टाउन मार्केट आई वांट टू लुक क्लासी। वैंडी भाभी, लोगों की क्लास ना उनकी हरकतों से पता चलती है, कपड़ों से नहीं। Yeah, you're right. Like, my haircuts are so classy. सुमन, लगता है बहुत जरूरी काम है तुम्हें श्रवण से। कह दो तो फोन करके बुलवा लूं उसे। अगर उसने फोन उठा लिया तो मैसेज देख लेगा। अब जी, एक्चुअली मैंने मैसेज कर दिया है। अब डोंट वरी, इट्स ओके। या डन। Thank you so much. मम्मी जी मैं कैसी लग रही हूँ? हाय रब्बा, ब्यूटीफुल, स्टनिंग, मेरी वैंडी। Thank you मम्मी जी। चले आपका क्लच। थैंक यू बेटा। Let's go. लेट्स गो। एक मिनट। सुमन, अगर चाय कॉफी कुछ भी चाहिए होगा ना तो विनोद से कह देना। जी जी जी। हमारे पास टाइम नहीं है। मम्मी जी चलिए। ओके ओके, जल्दी चलो। चल रही हूँ, मुझे खींचना बंद कर तू। मम्मी जी we are already late. तेरी वजह से ही लेट हुए ना। बताओ, साड़ी नहीं पहने आती। मैडम पानी। श्रवण का है? सर तो कब से अपने कमरे में ही है। मैडम मैडम मैडम। अच्छा थोड़ा फ्रेश लग रहा था, फिर नाम ही क्यों घुस गया? भारत में जल्दी से वो मैसेज डिलीट कर दूं। अंदर तो नहीं क्या है? इसको साइलेंट कैसे करूं? थोड़ी और तेज नहीं आ सकता था। खुल क्यों नहीं रहा? जैम हो गया क्या? हेलो जी, मेरे कमरे में आइए। किसी ने मेरे बाथरूम का दरवाजा लॉक कर दिया। इसका पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ इनकरेक्ट। क्या होगा? कमल, जी सर। क्या हो रहा है? एक मिनट। ये किसने बंद किया? तो सर बाहर से किसी ने लॉक कर दिया था। सर वो तो अच्छा हुआ फोन था, वरना मेरा फोन कहाँ है? क्या कौन आया था? कोई नहीं सर। चाची कहाँ पर है? मैडम और छोटी मैडम तो कहीं गए हैं। हाँ, सुमन मैडम थोड़ी देर पहले आई थी। आप कहाँ पर हो? नीचे होंगी सर। पता नहीं क्यों, क्या हुआ सर? कुछ नहीं, थैंक यू, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। सोच सोच सोच। श्रवण ट्राई करती हूँ। श्रवण
क्या करूं मैं? श्रवण सुनो, श्रवण सुनो क्यों रखेगा? खड़ूस का पासवर्ड क्या है? खड़ूस, खड़ूस अपना पास खड़ूस क्यों रखेगा? सोच, सुनो सोच, सोच, सोच। ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड, ऑक्सफोर्ड। वापस करो मेरा फोन। You think this is a joke? सुमो, मेरा फोन वापस दो। सुमो, मेरा फोन वापस दो। सुनो, बुक मुझे दे दो। सुनो, सुनो मुझे बुक वापस दो। सुनो, सुनो बुक वापस दो। सुनो, और पीछे भाग, टूटी ना टांग। सुनो उससे क्या लगी तो लगी। अच्छी ले। सुनो, चुपचाप मेरा फोन वापस दे दो। वहीं रुक जाओ, आगे बढ़े तो तुम्हारा फोन अंदर डाल दूंगी। ये क्या बचपना है सुमो? मेरा फोन वापस दो। पहले अपना पासवर्ड दो। पासवर्ड? क्यों? वो सब बाद में। देखो मैं एक कदम भी आगे बढ़ना, तुम्हारा फोन निकाल दूंगी। पासवर्ड। तुम पागल हो गई हो क्या? ये तुम्हारा पासवर्ड? तुम पागल हो गए हो क्या? सुमो, देखो मैं तुम पासवर्ड। ये तुम क्या कर रही हो? तुम्हें मेरा पासवर्ड क्यों चाहिए? अरे वो डब्बू ने तुम्हें कोई मैसेज भेजे तो मैं नहीं चाहती कि तुम पढ़े, इसलिए वो डिलीट करना है, इसलिए पासवर्ड दो अपना। डब्बू ने? डब्बू मुझे मैसेज क्यों भेजेगा? अरे भेज जाओ यार, मुझे क्या पता। अब बोलो ना अपना पासवर्ड। पासवर्ड बोलो। ओके 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 ओके। इट्स श्रवण 1 2 3 4 एंड दूर। लेकिन एस की जगह डॉलर साइन है। पीछे पीछे। हाँ तो क्या बोला तुमने? श्रवण। 1 2 3 4। एस की जगह डॉलर साइन है। श्रवण, अब ये डॉलर कैसे आता है? चीटिंग! चीटिंग! श्रवण! एक सेकंड, मैं भाग क्यों रहा हूँ? श्रवण! श्रवण! कुतुब मीनार करके पीट के देगा या बिना पीटे देगा? मैंने कब मना किया? ले लो। श्रावण, मैं थक गई हूँ। अभी तो नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये चॉकलेट नहीं 564 कैलोरीज है, समझी मोटू? वो कौन भी मोटू? मोटी। श्रावण तो कितने दोगे? बिना पीटे दे दोगे? मैंने कब मना किया? ले लो।
पासवर्ड जेम्स बॉन्ड 007 भी लगा देते। हाइट बढ़ गई पर दिमाग वहीं का। कुछ कहा आपने? हो गया डिलीट डब्बू का मैसेज। एक्चुअली वो मैसेज मैंने तुम्हें भेजा था। मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती थी। लिखना तो थैंक यू ही था पर गलती से कुछ और लिख दिया और वो सेंड हो गया, इसलिए डिलीट करना पड़ा। तुम मुझसे थैंक यू कहना चाहती थी, मतलब अब नहीं चाहती? हूँ, मतलब कहना चाहती हूँ। थैंक यू। हाँ, थैंक यू श्रवण। एक्चुअली तुम जो कुछ भी कर रहे हो हमारे लिए, मेरी फैमिली के लिए, उसके लिए एक थैंक यू तो क्या 1000 थैंक यू कम है। थैंक यू सो मच। तो हम फिर कब मिल रहे हैं? केस डिस्कस करने के लिए। कल सेकंड हियरिंग पर। ऐसे क्या लिखा था मैसेज में जो डिलीट करना पड़ा? वर्मा ने ऐसा क्या बोल दिया था कि उसे थप्पड़ मारना पड़ा? मैं कह रहा हूँ ये सब बंद करवाइए। समीर वीर वो शुभ काम में विघ्न नहीं डालते। बैड मैनर्स। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु नहीं, जय माता। भैया आप सब लोग वहाँ खड़े क्या कर रहे हो? आके आरती लो, प्रसाद लो। किससे पूछ के आप ये सब यहाँ पर कर रहे हैं इस समय? सुमन पुत्र, अपने घर में पूजा करने के लिए मुझे पूछने की क्या जरूरत है? नहीं समझी? चलो कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ। इस घर के जो ओरिजिनल पेपर है ना, वो मैंने कोर्ट में जमा करा दिए। कल इस केस की दूसरी तारीख है और ये माता रानी ने चाहा ना तो घर का ये पोर्शन ना कल मेरे नाम हो जाएगा। इसलिए मैंने सोचा कि अपने नए घर में माता रानी की मूर्ति की स्थापना कर। जहाँ खड़े हैं ना आप इस समय, हमारा घर है ये, हमारा। मेरे बच्चे सुमन पुत्र, हकीकत ये है कि ये पोर्शन मेरे नाम पर है। तेरी माँ ने मेरे नाम पे किया था। तो प्रसाद ले, प्रसाद ले, प्रसाद ले और दिमाग ठंडा रख। लो जी मंजू बहन जी, प्रसाद लो। देखो जी, मैं तो कहना कि लो तुसी भी लो जी। लो जी, लो जी, लो जी, लो जी, लो जी, लो जी। मंजू भरजाई जी, आपका ना 22 करोड़ का चेक तैयार पे है। भाई छो जी, मैं माता के नाम पे 2 करोड़ और बता देता हूँ, 24 करोड़ ले लो। डील बहुत अच्छी है जी। इधर बात करिए। शायद आप भूल रहे हैं कि हमारा केस श्रवण लड़ रहा है, श्रवण मल्होत्रा। याद रखना इस बात को। उससे क्या जाना जी? क्या होता है और क्या नहीं है तो कल ही पता चलेगा। फिलहाल ये सब उठाइए और दफा हो जाइए यहाँ से। पंडित जी, सुमन पुत्र, ना बेटा हाथ नहीं लगाना मूर्ति को, पाप चढ़ेगा। माता रानी से डर बच्चे। हम माता रानी से डरते नहीं हैं, प्यार करते हैं। चलिए उठाइए इसे। सुमन पुत्र ना कर पुत्र। अगर 3 सेकंड भी और यहाँ रुके ना तो फिर देखना खैर नहीं तुम दोनों की। सर,
सर हमारा चोप फड़क रहा है, दिल धड़क रहा है। उससे पहले कि घनघोर इंसल्ट हो जाए क्यों यहाँ से चले जाते हैं। हाँ? जी सर। ठीक है। सुमन नहीं, सुमन, सुमन ये क्या कर रही हो तुम? सुमन आराम से, आराम से। सुमन ये तुमने ठीक नहीं किया। माता रानी की स्थापित मूर्ति को इस तरह यहां, तुम्हें याद है ना पिछली बार माता रानी नाराज हो गई थी तो हमारा यूएसए जाना कैंसिल हो गया था। इस बार माता रानी फिर से नाराज हो गई तो ये केस गया हमारे हाथ से। इससे क्या मतलब बबलू जी? मकान तो हमारा जाएगा ना। वैसे तुझे जरूरत क्या थी मूर्ति उठाने की? हाँ सुमन, हम सब भी तो चुपचाप खड़े थे ना वहाँ पे। मामा जी हमें चुप कराने के लिए ही खोसला ने ये ड्रामा किया है। वो जानता है कि उसका केस वीक है, हार जाएगा, इसलिए उसने ये मूर्ति स्थापित करने का नाटक किया है। माता रानी को हम भी मानते हैं, पर खोसला माता रानी का इस्तेमाल कर रहा था। सच्चाई की राह में मुश्किलें आती हैं, लेकिन जैसे नानू कहते हैं कि सच्चाई की हार कभी नहीं होती। कल देखना कोर्ट में कैसे श्रवण उस खोसला के घमंड को तोड़ता है। हाँ ये सच कहा है सुमन ने। इसी बात पर बोल साचे दरबार की जय। जय माता दी। हाँ हाँ मिस्टर पंडित, मैं वापस आ गया। जी आप फिक्र मत कीजिए, अब मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। जी आपका वो परमिट वाला काम हो जाएगा। मैंने कहा ना, मैं आपका केस खुद संभालूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। जी ओके ओके बाय। पुष्कर, सिंगल साहब से बोलो ये पंडित का केस वो संभाल लेंगे। प्लीज मेक श्योर ही डजंट बॉदर मी अगेन। नहीं करेगा सर। मम्मी जी आपके हाथ पे तो कुछ भी अच्छा लगता है, सो ब्यूटीफुल। So ladies, here you go. The Indianized pasta. पास्ता, लव पास्ता। मम्मी जी को भी इटालियन बहुत पसंद है ना मम्मी जी? वैसे पुत्र जी ये सब तूने सीखा कहाँ? लंदन में, हाँ। ऑक्सफोर्ड में स्पेयर टाइम में ये एक्सपेरिमेंट करते हैं। पनीर पास्ता में पनीर कौन डालता है? ले, आलू की सब्जी में अगर पनीर पड़ सकता है तो तेरे पास्ते में क्यों नहीं पड़ सकता? पास्ता में पनीर नहीं पड़ता। अरे नमस्ते भाई साहब, वेलकम बैक। पुत्र जी, मेरा पुत्र ट्रिप अच्छी थी? तैयारी होने वाले पापा। ठीक है। भाई साहब, श्रवण ने बड़े प्यार से हम सबके लिए पास्ता बनाया है। आप चलिए ना, मैं सर्व करती हूँ। जी दीदी, आपकी कॉन्फ्रेंस कैसी रही पापा? पुष्कर, वो जो हमारी मीटिंग कल है मिस्टर मित्तल के साथ, मैं सोच रहा था कि उसे आज शाम को ही कर लेते हैं। इग्नोर। ओके सर। फिक्स इट। भाई साहब, मैं देखती हूँ। पुष्कर, पापा अभी तक नाराज है मुझसे? भैया व्हाट मेक्स यू थिंक कि सिर्फ बड़े पापा आपसे नाराज हैं? मतलब तू भी नाराज है मुझसे? बिल्कुल नाराज हूँ, बहुत नाराज हूँ। और क्यों ना हो नाराज, बड़े पापा ने कितना रोका आपको, मैंने कितनी जिद की, लेकिन आपने अपना डिसीजन नहीं बदला और अब दूसरों के लिए लंदन जाना कैंसिल। नहीं पुष्कर, दूसरों के लिए अपनों को नाराज करना नहीं सीखा, मैं तो नाना जी के लिए रुका। तिवारी जी? जी भाई साहब, वो तिवारी जी पर
किसी खोसला नाम के आदमी ने केस कर दिया है, इसीलिए श्रवण ने अपना जाना कैंसिल कर दिया। आई नो भाई साहब, जब मुझे पता चला तो मुझे भी बिल्कुल इसी तरह शौक लगा था। बुरा मत मानिए भाई साहब, लेकिन हमारे कहने पर बिल्कुल नहीं रुका और तिवारी जी के लिए 1 मिनट में मान गया। खैर, हम कौन होते हैं कुछ भी कहने वाले। और फिर श्रवण ने किया है तो कुछ सोचकर ही किया होगा, होगी कोई बात। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे भाई साहब, श्रवण पर ज्यादा गुस्सा मत होइएगा प्लीज। तूने बड़ी टेंशन दी मेरे को श्रवण, मैं भी तुझे चैन से नहीं रहने दूंगी। भाई साहब, आज तो गया श्रवण। सुमो तो बहुत टेंस्ड होगी भैया। सभी काफी टेंस हैं। भैया आपकी क्लास लगने वाली है। सब ने तुम्हें रोकने की इतनी कोशिश की, पर तुम नहीं माने। और आज पता चला कि अचानक तुमने अपने जाने का फैसला बदल लिया है। बताया तुम्हारी चाची ने मुझे अभी अभी। तुम यहाँ तिवारी जी के केस के लिए रुके हो, क्या ये सच है? तिवारी जी मेरे गुरु हैं, बहुत इज्जत करता हूं मैं उनकी। आज मैं जो कुछ भी हूं उन्हीं की वजह से। उनका आदर करना मतलब मेरी इज्जत करना है। और आज मेरी गैर मौजूदगी में उनका केस अपने हाथों में लेकर तुमने मेरी इज्जत बढ़ाई है। I'm proud of you. I'm so proud of you. All the best. खुश हो। खाई ना चाची? हाँ हाँ, चल आंटी। अभी खाओ बैठी भाभी। चल कामिनी, खा पास्ता और ढूंढ कोई दूजा रास्ता। जय माता दी। अमर जी तो बहुत घबरा रहा है। माता दी। अरे नहीं मंजू, घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। तुम देखना, आज ये साबित हो जाएगा कि वो सिग्नेचर प्रिया के थे ही नहीं। उसके बाद कोर्ट केस खत्म और फिर मैं उस खोसला को मिठाई खिलाऊंगा। क्या बात है भैया, एंग्री यंग मैन। यही तो है सच की शक्ति, जो विश्वास के साथ साथ ताकत भी देती है। अरे श्रवण आ गया। रिलैक्स, सब ठीक होगा। कैसी हो सुमन? जीते रहो, लंबी उम्र हो। शरण बेटा, तुम्हें क्या लगता है बेटा? सब ठीक हो जाएगा ना? मासी, जब हम गलत हैं ही नहीं तो हमारे साथ गलत हो भी नहीं सकता। सब ठीक हो। एक्सक्यूज मी। भाजी पैरी पहना। सॉरी भाजी, आज मैं खाली हाथी आ गया। क्या है ना जी, आज मुझे यहाँ से
बहुत कुछ ले जाना है। आप सब समझ ही गए होंगे। वही जज साहब आ गए। प्लीज प्रोसीड। माय लॉर्ड, एज पर द ऑनरेबल कोर्ट्स ऑर्डर, मेरे क्लाइंट मिस्टर देवेंद्र खोसला ने 2 दिन पहले ही ओरिजिनल स्टैम्प पेपर कोर्ट में सबमिट कर दिए। एंड नाउ वुड आई लाइक टू कॉल मिस्टर अविनाश गुप्ता। ये फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में हैंडराइटिंग एक्सपर्ट है। प्लीज कम मिस्टर गुप्ता। शायद एकदम भालो लोग। मिस्टर गुप्ता, आपने ये पेपर अच्छी तरह चेक किए हैं? बहुत बारीकी से, योर ऑनर। कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक मैंने मिसेस प्रिया के बैंक से उनके सिग्नेचर कलेक्ट किए और उन्हें इन सिग्नेचर से मैच किया। मिस्टर गुप्ता, आप कहना क्या चाहते हैं? किस स्टैम्प पेपर पर प्रिया जी के ही साइन है या फिर जो ये कह रहे हैं वो? योर ऑनर, इन स्टैम्प पेपर में जो सिग्नेचर हैं वो मिसेस प्रिया तिवारी के ही हैं और ये बात मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। मिस्टर मल्होत्रा, डिफेंस कुछ आर्गुमेंट देना चाहती है या अदालत अपना फैसला सुनाए? मिलॉर्ड, हमारा कानून कहता है कि 100 मुजरिम छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। अगर आज एक विटनेस के बिना पर आप मेरे क्लाइंट के अगेंस्ट रूल कर देते हैं तो ये उनके लिए सजा से कम नहीं होगा। मैं ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमें थोड़ी और मोहलत दी जाए। आई ऑब्जेक्ट माय लॉर्ड। ये केस शीशे की तरह साफ है। मेरे क्लाइंट के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। ये पता नहीं ये क्यों कोर्ट का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपको मोहलत नहीं मिलेगी। माय लॉर्ड, मुझे आइडिया नहीं था कि मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना ऑनरेबल कोर्ट पे नहीं बल्कि मिस्टर वर्मा के रहमो करम पे डिपेंड करता है। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। लेकिन माय लॉर्ड, प्लीज आप बैठिए। इस केस की अगली हियरिंग 18 को होगी। नेक्स्ट। आज तो केस जीत लिए होते, लेकिन अरे आप टेंशन ना लो यार। 18 भी आई समझो, इधर 18 आई और हमने केस जीत जाना है। और जैसे केस जीते समझो, जाके खोसला विला में मेरी कंस्ट्रक्शन शुरू। गरीब मैं क्या सी ना कि आज कोर्ट में से कुछ ना कुछ लेके जाऊंगा, तो देख लो जी, अपने हिस्से में फैसला लेके जा रहा हूं। आ जाइए, पैरी पहना। चल भाई गुगलू सर। हाँ चलिए। प्लीज कोर्ट रूम में बात मत कीजिए, बाहर जाके कीजिए। नाना जी, मुकदमों में उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन एक बात याद रखना बेटा, इंसान वही जो ना जीत से पहले अपनी जीत की खुशी मनाए और ना हारने से पहले अपनी हार। जीत रहो, जीत रहो। भैया, I have a hearing, so I'll push off. Cheer up. Everything will be fine, okay? अक्सर हम उम्मीद कुछ करते हैं और हो कुछ और जाता है, लेकिन केस खत्म नहीं हुआ है। और जैसे नाना जी ने कहा, इंसान वही है जो हार से पहले हार नहीं मानता। अगली हियरिंग से पहले कोई ना कोई तरकीब निकाल लेंगे। डोंट वरी, ओके? कम।
अरे भाई खाने से क्या दुश्मनी है? किसी के चौथे में आए हो क्या? खाना खाओ। ऐसी शक्लें उस दिन बनाना जिस दिन मैं मर जाऊं। नानू, आपने ऐसी बात फिर से की ना तो ठीक है, नहीं करूंगा। खाना खाओ, शुरू करो। आप खाइए बाबूजी, हमारे हलक से तो एक निवाला भी नहीं उतरेगा। सब गड़बड़ हो गया। गड़बड़ नहीं, खत्म, सब खत्म हो गया। मैंने तो पहले ही कहा था कि मूर्ति मत उठाओ, मगर सुमन अब पड़ गया ना विकेट। केस अभी खत्म नहीं हुआ। नहीं हुआ बाबूजी, लेकिन हो जाएगा 18 तारीख को। बहू, तुम लोगों का आज दूसरा दिन था अदालत में। मैंने एक उम्र गुजारी है यहाँ, हजारों केस लड़े। एक दिन बुरा गया तो इसका ये मतलब नहीं कि हम केस हार गए। लेकिन मुश्किल में तो पड़ गए ना बाबूजी। मुश्किलें तो आएंगी ही, अगर बुराई से जीतना है तो। मुझे श्रवण पर पूरा भरोसा है। तुम लोग देखना, अगली हियरिंग तक वो इस खोसला का कोई ना कोई तोड़ जरूर ढूंढ लेगा। मंजू, घर क्या रही हो तुम? सफा कहना, सुखी रहना। अरे भाभी पर कहो तो, तुम्हारे बाबूजी ने हमें कुछ कहने लायक छोड़ा हो तब तो ना, लेकिन हम फिर भी कहेंगे। हमारी बात समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो जाके अपने पूजनीय बाबूजी के चरणों में जाके बैठ जाना। अरे मगर क्या हुआ भाभी जी, बताइए तो सही। देखो भैया, 18 तारीख को श्रवण कोई तोप नहीं चलाने वाला है। मुकदमे का क्या होगा ये आप लोग भी अच्छी तरीके से जानते हैं और हम भी। इससे पहले कि अदालत अपना फैसला सुनाए ना, हमें अपना फैसला सुना देना चाहिए। क्या क्या मतलब, क्या तुम्हारा मतलब ये है कि हमें ना खोसला भाई साहब की बात मान लेनी चाहिए। मंजू, तुम ये सही कह रहे हैं, हम एकदम सही कह रहे हैं। 24 करोड़ रुपया कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। गिनने बैठोगे ना तो एक हफ्ता लग जाएगा। हाँ, बोल तो ऐसे रही हो जैसे बाबूजी हाँ कह देंगे। बाबूजी को बताएगा कौन? हाँ, देखिए, हम अपनी चीज बेच रहे हैं, अपना हिस्सा। कोई माने या ना माने, इससे हमें क्या। देखो भैया, आप लोग सोच लो क्या मर्जी है आपकी। जिंदगी भर ऐश से गुजारना चाहते हो या ऐसे ही रोते बैठना? भैया, भाभी ठीक कह रही है। ऐसा ना हो कि हम केस भी हार जाए। अरे रचना, केस हारना तय है, तय है। अदालत में सुना नहीं था तुमने? वो क्या कहा था कि वो हैंडराइटिंग वो प्रिया की है? क्यों, सुना था ना आपने? मैं क्या बोलूं भाई साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जैसा आप लोग ठीक समझे। हाँ हाँ, ठीक है। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनो कि हमें क्या करना है। अभी के अभी हमें खोसला भाई साहब के पास जाकर सौदा तय करना है, और इस सौदे के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, प्रीति को भी नहीं, जब तक कि 24 करोड़ रुपया हमारे हाथ में ना आ जाए। ठीक है बबलू जी, खोसला को फोन करो और मीटिंग फिक्स करो। हाँ, चलो। हैं? अरे मगर मेरे पास खोसला का नंबर कहाँ है? अरे ऐसे कैसे नहीं है? परसों फोन तो आया था भाई साहब का, वो क्या जगराते और वो हाँ, उसी के लिए। ओह हाँ हाँ, एक मिनट। ये कहाँ था? ये 9:12। हाँ, यही है। जय माता दी। लगा लूँ ना? हाँ, लगाओ लगाओ लगाओ। ओह हाँ, सॉरी। हेलो, हाँ खोसला जी, नमस्ते, मैं बाबूलाल। आप लंच पे नहीं आए भैया? हाँ, वो थोड़ा काम आ गया। थोड़ा नहीं भैया, काफी टेंस्ड हो आप। और आज जो कोर्ट में हुआ, नॉट गुड फॉर द केस भैया। इफ यू नीड एनी हेल्प देन डू लेट मी नो, मैं आपके साथ हूँ। अगर मेरा भाई मेरे साथ है
इससे ज्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है? थैंक्स भैया। घबरा मत, सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा सुमन दीदी। खोसला हम सबको तिवारी किला से बाहर निकाल देगा। क्यों? सच्ची सुमन दीदी, पापा, मम्मी, बुआ, फूफा सब गए खोसला के ऑफिस में ये घर बेचने के लिए। तुझे कैसे पता? मैंने खुद सुना है उन्हें बात करते हुए। मैं नहीं मानती, ऐसा नहीं हो सकता है। अरे सुमन दीदी सच्ची, मैंने खुद सुना है। पहले मम्मी ने सबको समझाया कि खोसला की बात मान लो, खोसला की बात मान लो करके, और फिर फूफा ने खोसला को फोन लगाया और वो सब अभी गए खोसला के ऑफिस में उससे मिलने। क्या हमें सच्ची ये घर छोड़ना पड़ेगा? क्या अब मेरे रूम में कोई और रहेगा? सुमन दीदी, खोसला अंकल बहुत बुरे, ये बुआ को उन्हें ये घर देना नहीं चाहिए था। ऐसा कुछ नहीं होगा। नानू, नानू को उठा दी। नानू को पता चलेगा बहुत हर्ट हो जाएगी। श्रव, श्रवण फोन उठाओ। ये फोन क्यों नहीं उठा रहा है? श्रवण, क्या करूं? थैंक यू वेरी मच। कांग्रेचुलेशन भी हो गया। जल्दी से गई। ओए सोनियो, अब की होया? और रुक जाओ, पहले मुझे अनाउंसमेंट तो करने दो। कुछ भी एवं। लो लाला जी, माइक भी ले लो। हाँ हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लेडी एंड जेंटलमैन, कोई बात है ये पक्की कि आज का दिन है बड़ा लकी। तो छाती चौड़ी करके करता हूँ मैं अनाउंसमेंट कि वरुण की कंपनी ने भेजा है आज अपना पहला कंसाइनमेंट। आइए। चल अब तो काट ले। काट लूं? काट लो। तो केक लोग ए, आपने बनाया? ओ नहीं पुत्र जी, ओ तेरी परजाई ने जो केक बनाया था ना, उसकी तो डेथ हो गई। 99% बर्न इंजरीज। ओ मतलब ये कि इसके हाथ का बनाया हुआ केक तो जल गया। ओहो, तो ये कहाँ से आया बाबा जी? बाहर से मंगाया है, जीके से। अच्छा, तो फिर ये जो आपने एप्रन और कैप पहन रखा है, ये किस लिए? एक्चुअली क्या है ना श्रवण, ये पहनने से ना वो फील आता है। चल ना, अब केक काटेगा कि नहीं? काट लूं? हाँ हाँ, काटना। काटो। अरे बहुत बहुत बधाई हो वरुण। बस 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 बस। श्रवण, तू उस दिन काम का टेंशन ले रहा था। फर्स्ट कंसाइनमेंट एज स्मूथ एज सिल्क। देख, मैं तेरी तरह वकालत तो नहीं जानता, लेकिन बिजनेस को बहुत अच्छे से समझता हूँ। भैया, मैं तो चाहता हूँ कि इन मामलों में आप हमेशा मुझे गलत साबित करें। I'm so happy for you, भैया। तेरे साइज के हिसाब से केक बिल्कुल सही है। श्रवण, मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर। I'm so sorry. No, it's absolutely okay. तुम बिल्कुल सही टाइम पे आई हो। आज वरुण का फर्स्ट कंसाइनमेंट गया है। Congratulations. थैंक यू। Eat no. No, thanks, Fanny भाभी। I understand. Dining chiding, huh? नहीं भाभी, एक्चुअली। Okay. श्रवण, रियली सॉरी, मैं इस तरह से आके बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। Excuse me. केक तो
मेरे बेटे की खुशी की परवाह ही नहीं और बाहर वालों की इतनी फिक्र। देखिए ना भाई साहब, जब से श्रवण ने ये केस अपने हाथ में लिया है, घर वालों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं, नो फैमिली टाइम। अरे उसका यहाँ पर पहला केस है ना, इसलिए हो सकता है कोई इमरजेंसी हो। और वैसे भी तुम तो जानती हो कामिनी, लॉयर्स और डॉक्टर्स की कोई पर्सनल लाइफ तो होती नहीं। मुझे तो बस इस बात की खुशी है कि श्रवण के लिए काम ही उसकी प्रायोरिटी है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर गलती से मामा जी और मासी ने वो पेपर साइन किया तो, लेकिन हमें उसका एड्रेस नहीं मालूम। फाइल में है उसका एड्रेस। कहाँ? आशुन दादा, आशुन ना मोदी, आशुन बसुन, बैठिए दादा। जी आनु जी, जी आनु, वेलकम वेलकम। सर, एक्सक्यूज मी। उल्लू के पट्टे, कमीने, डॉगी। मैंने तेरे को कहा था कि दरवाजा खड़का के अंदर आना और परमिशन लेके किसी को अंदर लेके आना। अब सबके सामने मेरी टेंड नजर आ गई ना। अबे खोपड़ी, उल्लू के खोपड़ी। सॉरी, वेरी सॉरी, वेरी सॉरी। अच्छा किया जी आप लोग आ गए। मैं तो कब से इंतजार कर रहा था आप लोग का। जी वो थोड़ा ट्रैफिक में टाइम लग गया। जी मिट्टी पाओ जी। ये बताओ कि क्या पियोगे, चाय, कॉफी, ठंडा या गरम? ओए गुगलू, सर ठंडा गरम दोनों लेके आता हूँ सर। आजा लेके आ, जल्दी लेके आ। प्रभु ने तुम्हें कितने बजे बता दिया? करीब 1-1.5 घंटा पहले। तो तुम्हें मुझे इसी टाइम बताना चाहिए था। लेकिन मैं कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ, तुम फोन ही नहीं उठा रहे थे। क्या करती? चलो मुझसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा तो नानू जी को तो बता देती। मैं नानू के पास भी गई थी, पर नानू सो रहे थे और गुरु को उठा भी देती ना, तो शायद मैं उनसे ये बात नहीं कह पाती। अब्बू ने तुम्हें बताया 1-1.5 घंटे पहले, इसका मतलब वो लोग निकले होंगे। श्रवण, हमें देर हो रही है, प्लीज क्या कर रहे हो तुम? ये डर सुनो कि देर हो चुकी है।